आज की इस क्लास में हम लोग सर्कल का ही कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है ये, सर्कल के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, सर्कल के लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, तो कुछ 5 या 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस with center O, two tangents PQ and PR are drawn such that angle QPR is equal to 120 degree. Prove that 2PQ is equal to PO. ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से हमें दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं PQ एंड PR। ठीक है, एंगल QPR मीन्स ये एंगल दिया हुआ है हमें QPR, दिस एंगल इज़ 120, ये वाला एंगल ये दिया हुआ है हमें 120। ठीक है, हमें बताना है 2PQ। ठीक है, PQ कितना है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू OP। नाउ इन ट्राइंगल OPQ, इसको हमने O से P को ज्वाइन किया। इन ट्राइंगल OPQ एंगल OPQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। PQO इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंगल PQO इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा। एंड एंगल QPO इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ठीक है, ये जो पूरा एंगल है, ये जो एंगल है QPR, इसका हाफ होगा ये वाला एंगल, जो हाफ है ना ये एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये जो हम OP को जो हम ज्वाइन करते हैं तो ये इस एंगल P को बाइसेक्ट करता है। ये दिस इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। तो ये इधर अगर ये पूरा एंगल 120 डिग्री का है तो ये आधा ही एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का, यही लिखा है एंगल QPO इज इक्वल टू 60 डिग्री। The two tangents drawn from an external point are equally inclined to the line segment joining the center to that point and so QPO is equal to RPO। ठीक है, इसलिए ये दोनों एंगल सेम है तो ये एक एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। अब इसके बाद इन एंगल OPQ, ठीक है, अब ये एंगल हमें पता चल गया, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपका जो एंगल होता है उसके ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, बेस होती है। तो यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस, PQ, एंड व्हाट इज हाइपोटेनियस, OP। तो cos QPO इज इक्वल टू PQ अपॉन PO। ठीक है, ये अप्लाई किया इसके अंदर, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और थीटा कितना है इसके अंदर, 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 डिग्री इज़ 1/2। ये 1/2 पुट कर दिया, PQ अपॉन PO। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया 2PQ इज इक्वल टू PO। टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। प्रूव दैट एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। ये जो भी बाहर ये जो एंगल बन रहा है ये, दिस इज ट्वाइस ऑफ एंगल OAB। X इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का डबल है। गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड PA PB आर द टेंजेंट्स। ठीक है, टू प्रूव दैट दिस लेट APB इज इक्वल टू X। We know that the tangents to a circle from an external point are equal, therefore PA is equal to PB. Since the angles opposite to equal sides of a triangle are equal, PA is equal to PB। ठीक है, तो PA के ऑपोजिट एंगल ये बन रहा है और PB के ऑपोजिट एंगल ये बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB। ऑल्सो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, जिसमें से कि दो एंगल्स तो सेम ही हैं तो उन एंगल्स को हमने ट्वाइस ऑफ PAB कर लिया है और ये हमने x डिग्री लिया है। तो एंगल PAB इज़ 1/2 180 माइनस x डिग्री, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस 1/2 x डिग्री। ठीक है,
बट पी ए इज ए टेंजेंट एंड ओ इज अ रेडियस। पी ए आपका टेंजेंट है और ओ ए रेडियस है, ठीक है, ऑफ द गिवन सर्कल। तो ये दोनों भी आपस में क्या करेंगे, परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर ये मतलब ये दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब ये दोनों जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं वो दो एंगल्स मिलके बन रहा है, एंगल ओ ए बी और एंगल पी ए बी। ये दोनों मिलके मतलब ये जो टोटल एंगल है जो टेंजेंट और रेडियस बना रहे हैं, ये दो एंगल्स मिलके वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ ए बी पी ए बी की वैल्यू आपकी 90 माइनस 1/2x आ गई, ये पुट कर देंगे तो ये हो गया आपका, ठीक है। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 1/2 x डिग्री एंड व्हाट इज x डिग्री, 1/2 एंगल ए पी बी, ठीक है। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए बी, ये प्रूफ करना था। लेट एस डिनोट द सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी in which BA is equal to A, BC is equal to A, CA is equal to B and AB is equal to C. If a circle touches the sides at D, E, F, prove that BD is equal to S minus B. तो ये जो sides हैं आपकी दी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर AB आपकी, AB को हमने C लिया है और AC को हमने B लिया है, BC को हमने लिया है A, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। मिड पॉइंट्स हैं D, E और F, ठीक है। अब ये B जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे हमें टेंजेंट्स बन रही हैं BD और BF, तो ये दोनों सेम होंगी। BD इज इक्वल टू BF, सिमिलरली AF इज इक्वल टू AE, ठीक है, एंड सिमिलरली CD इज इक्वल टू CE। एंड व्हाट इज S, सम ऑफ साइड्स अपॉन 2, तीनों साइड्स का सम कर देंगे अपॉन 2, तो 2S इज इक्वल टू BC प्लस CA प्लस AB। व्हाट इज BC, BC है आपका BD प्लस CD, ये लिख दिया। CA क्या है आपका CE प्लस AE और AB क्या है आपका AF प्लस FB, ठीक है, ये लिख दिया। BD किसके इक्वल है BF के, तो BF लिख देंगे। CD किसके इक्वल है CE के, ये CE है और AE है, और यहाँ पर आपका AF किसके इक्वल है AE के, ठीक है। ये जो जो जिसके इक्वल था वो लिख दिया है। अब ये हो गया आपका BF और BF, ये BF और ये BF, ट्वाइस BF हो गया, ट्वाइस CE हो गया एंड ट्वाइस AE हो गया, ठीक है। तो ट्वाइस BF प्लस AE प्लस CE, AE प्लस CE मिलके हो गया आपका AC, ठीक है। ये 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से BF इज इक्वल टू S माइनस B, यही शो करना था हमें। अब ये कुछ किसी और साइड के लिए, अब इसने BC का पूछा है ना, दूसरी साइड के लिए भी आ सकता है कि AB का बताओ, AB इज इक्वल टू S माइनस, ठीक है। सिमिलरली CD इज इक्वल टू S माइनस C एंड AF इज इक्वल टू S माइनस A, बाकी दोनों साइड्स का भी पूछ सकते हैं। In figure L and M are two parallel tangents at A and B. The tangent at C makes an intercept DE between L and M. Prove that DEF is equal to 90 degree. ये L और M दो लाइंस हैं जो पैरेलल हैं और टेंजेंट एट C, अब ये जो पॉइंट C है इसके ऊपर आपकी एक टेंजेंट है, ठीक है, जो इन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है D और E पर, ठीक है। प्रूव दैट एंगल DEF is equal to 90 degree. Since tangents drawn from an external point with circle are equal, DA is equal to DC. In triangle ADF, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एंड DFC इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस और इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं जिसमें DA इज इक्वल टू DC, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं तो वो दोनों सेम होंगी। DF इस पे कॉमन है एंड AF इज इक्वल टू FC, क्योंकि सेम रेडियस है, सेम सर्कल की रेडियस है तो ये भी सेम होगा। तो S कॉन्ग्रुएंट से ये ट्राइंगल्स क्या हैं आपके कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो एंगल ADF इज इक्वल टू CDF, CPCT से, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अगर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उसके इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ ADC जो ये एंगल है ADC, ये किससे मिलके बन रहा है ADF और
CDF से मिलके बन रहा है। ये दोनों एंगल्स मिलके आपका पूरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके आपका ये पूरा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यही लिखा है उसने, एंगल ADC इज इक्वल टू ट्वाइस, और ये दोनों एंगल्स हैं आपके सेम, ये हमने बता ही दिया है क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ एंगल CDF, ठीक है। Similarly, we can prove that angle BEF is equal to angle CEF, and angle CEB is twice of angle CEF. Now ADC plus CEB is equal to 180 डिग्री। दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो और बीच में ट्रांसवर्सल है, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। तो ये ट्रांसवर्सल के एक साइड पे जो दोनों इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, वो अप्लाई किया। तो ADC की जगह हमने पुट किया ट्वाइस CDF, और CEB की जगह पुट किया हमने ट्वाइस CEF। एंगल CDF प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस एंगल DEF इज इक्वल टू, अब यहाँ पर इससे क्या, एंगल CDF, CEF एंड DEF आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल होगा, आपका 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल CDF प्लस एंगल CDF प्लस CEF, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये इसकी वैल्यू आ गई 180 माइनस DFE, वो यहाँ पुट कर दी है। एंगल CDF और CEF की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 180 माइनस एंगल DFE। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ से एंगल DFE की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, 90 डिग्री। In the given figure, tangents PQ and PR are drawn to a circle with center O such that angle RPQ is equal to 30 degree. A chord RS is drawn parallel to the tangent PQ. Find angle RQS. Angle RQS, ये एंगल बताना है, RQS ये एंगल हमें बताना है, ये वाला कितना होगा, दिस एंगल, ठीक है। जो जो दिया हुआ है वो हमने इसमें लिख लिया। हमने क्या किया, O को R से और O को Q से ज्वाइन किया। ये दोनों क्या हैं, आपकी रेडियस हैं सर्कल की, ठीक है। देन इन क्वाड्रिलेटरल ORPQ, ORPQ मतलब यहाँ से ORPQ, ये क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है आपका, एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल, देखो ORPQ क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों है ये, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बना रही है रेडियस के साथ, तो ये परपेंडिकुलर होगा। सेम ये चीज़ यहाँ पर भी है, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा क्योंकि यहाँ भी टेंजेंट और रेडियस टचिंग पॉइंट पर आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आपका 90 डिग्री हो गया। एंड RPQ हमें ऑलरेडी 30 डिग्री दिया हुआ, तो फोर्थ एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो तीसरा एंगल हमारा निकलेगा इसके अंदर, ये अप्लाई करने के बाद तीसरा एंगल निकला है हमारा, फोर्थ एंगल निकला 150, और ये 150 ये वाला एंगल है, एंगल ROQ इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ROQ आपका 150 डिग्री है, एंड दिस इज डबल ऑफ एंगल RSQ। अब ये जो एंगल है, ये जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ये किस आर्क पे बन रहा है, ये बन रहा है आपका R और Q आर्क पे। किस पे बन रहा है, R और ये वाली जो आर्क है ना, इस पे बन रहा है, ठीक है। कोई भी आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है, एक सेम आर्क है, जैसे ये एक एंगल बना रही है सेंटर के साथ, और यही सेम आर्क बना रही है बाकी सर्कल में किसी सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट के साथ, ठीक है। दो एंगल बन रहे हैं, एक सेंटर पे बन रहा है और बाकी दूसरा एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट के साथ। अब इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है, ये जो सेंटर वाला जो एंगल होता है, ये हमेशा इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर हमें ये पता चल गया है 150 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली ये जो पीछे वाला एंगल है ये इसका हाफ हो जाएगा। तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये एंगल हो गया आपका 75 डिग्री, ठीक है। क्या लगाया इसके अंदर हमने, आर्क से रिलेटेड जो थ्योरम है वो लगाई है कि एनी आर्क सबटेंड्स एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल विच आर्क मेक्स एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल।
ठीक है, ये इसका डबल होगा, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो गया आपका 75 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये एंगल भी आ गया 75 डिग्री। ऑल्सो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू, पी आर आपका आर क्यू के इक्वल है, तो इसलिए एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर 75 डिग्री, ये भी हो गया आपका। ठीक है, यहाँ से हमें मिलेगा एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 75 डिग्री। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए देयरफॉर एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर इज इक्वल टू 75 डिग्री। सो एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, अ सर्कल इज ड्रॉन विद ए बी एज डायमीटर intersecting the hypotenuse AC at P. Prove that the tangent to the circle at P bisect BC. ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, B के ऊपर राइट एंगल है। ठीक है, ए बी एज डायमीटर, ए बी को इसने डायमीटर लिया है, तो ए बी के सेंटर में हम लेंगे इसका, ए बी का जो सेंटर है वो सर्कल का सेंटर बनेगा। ठीक है, तो ए बी के अंदर का सेंटर हो गया यहाँ पर ओ, इससे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। अब ये सर्कल हाइपोटेनियस को कट कर रहा है पी पर। ठीक है, पी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, पी से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल के ऊपर। अब ये टेंजेंट जो है इसको बाइसेक्ट करती है। ठीक है, प्रूव द टेंजेंट टू द सर्कल एट पी बाइसेक्ट बी सी, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये जो पॉइंट है आपका ये बी सी को का मिड पॉइंट है, हमें ये शो करना है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमें पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कई राइट एंगल्स बनेंगे इसके अंदर, एक राइट एंगल तो एंगल बी बन रहा है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक राइट एंगल बनेगा ये एंगल पी के साथ, ये जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट ये जो खींची हुई है टेंजेंट पी क्यू, पी क्यू का बनेगा आपका यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से ये ड्रॉ कर दूँ ना, तो ये भी आपका क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। ठीक है, एक राइट एंगल क्या बनेगा, ये आपका डायमीटर है, ए बी आपका क्या है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर मीन्स इसने इसको सर्कल को दो इक्वल सेमी सर्कल्स में डिवाइड किया है, और कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में बनता है तो वो एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो ये जो बनेगा ना, ये एंगल, ये वाला ये एंगल, दिस एंगल, ये एंगल भी आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये सबसे पहला उसने यही लिखा है, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बी पी सी क्या बन रहा है आपका, ए बी पी एंड बी पी सी फॉर्म्ड अ लीनियर पेयर। ठीक है, ए बी पी बी एंड बी पी सी। अच्छा, ये जो ए सी लाइन है ना, ए सी लाइन है आपकी, ये आपकी लाइन हो गई ए सी। ठीक है, ए सी लाइन के ऊपर पूरा ए सी जो लाइन है इसके ऊपर जो टोटल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा। ये सारे एंगल्स मिलके कितना बनाएंगे, 180 डिग्री, सॉरी लीनियर पेयर जो है वो 180 का होता है ना। इसमें से ये एक एंगल आपका 90 डिग्री का बन गया, बाकी ये जो दो एंगल है इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री, यही लिखा है उसने। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज एंगल बी पी सी। ए सी जो पूरी लाइन है इसके ऊपर तीन एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला रेड वाला एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 4, और तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तीन में से एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, ये बता दिया हमने। तो बाकी जो दोनों एंगल है 3 और 4, उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री का, और 3 और 4 दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल बी पी सी। ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी ए सी प्लस ए बी सी प्लस ए सी बी, तीनों का सम इस ट्राइंगल ए बी सी में तीनों का सम कितने होगा, 180 का। ठीक है, इसमें से एक एंगल हमें पता है, एंगल बी कितना है हमारा, 90। तो एंगल ए और एंगल सी, जिसको हमने एंगल 1 और एंगल 5 लिया, इन दोनों का सम कितना आएगा हमारा, फिर 90 डिग्री का, क्योंकि तीन में से अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली बाकी दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ से एंगल 3 प्लस एंगल 4 आपका 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द chord ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द एंगल made by the chord in the alternate
सेगमेंट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 किस पे बन रहा है? ये कॉर्ड के ऊपर बन रहा है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बन रहा है ये एंगल, ठीक है। तो इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द कॉर्ड इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसको किस में पुट करेंगे? 3 को हमने 2 में पुट किया तो हमारे पास आ गया एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज 1 की जगह हम यहाँ 3 रख दें तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 आ गया 90 डिग्री। कंपेयरिंग 1 एंड 4, 1 और 4 को कंपेयर करें तो ये एंगल 3 प्लस एंगल 4 है, ये एंगल 3 प्लस एंगल 5 है। दिस इम्प्लाइज एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। दिस इम्प्लाइज एंगल सी पी क्यू इज, अब ये 4 और 5 जो इसके एक्चुअल नेम है वो लिख दिए, सी पी क्यू इज इक्वल टू पी सी क्यू, ठीक है। अब इन एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो एंगल क्यू सी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। दिस इम्प्लाइज पी क्यू आपका बी क्यू के इक्वल है, पी क्यू आपका क्यू सी के इक्वल है, इट मीन्स बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। दिस इम्प्लाइज बी क्यू बाइसेक्ट बी सी, ठीक है। सो इट इज प्रूव दैट द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट पी बाइसेक्ट्स बी सी, ठीक है। सर्कल के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पॉसिबल थे लॉन्ग क्वेश्चंस वो सारे इसके अंदर आई थिंक कवर हो गए हैं एनसीईआरटी के अलावा। थैंक यू।